चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमको मानना पड़ेगा कि माना कोई धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक a है। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और हमको सिद्ध क्या करना है, दर्शाना है हमको कि इसका जो घन है यानी क्यूब है वो क्या होना चाहिए, 9m होना चाहिए या फिर 9m+1 या 9m+8, इसमें से कोई एक होना चाहिए। यह आपको सिद्ध करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप a बराबर BQ + R लिख देंगे, ये तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर b बराबर 9 ले लीजिए, b की जगह 9 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा a = 9Q + R। अब आपको मालूम है जो R की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है और b से छोटी हो सकती है। और यहाँ पे b क्या है, b है 9, तो जो R की वैल्यू होगी वो 9 से छोटी होगी, यानी कि जो R की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई भी एक वैल्यू R की हो सकती है। तो हम बारी बारी से इस R की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे और फिर उसका क्यूब करेंगे और फिर हम पता लगाएंगे कि ये इस तरह से जो धनात्मक पूर्णांक है उसका जो घन है यानी क्यूब है वो 9m+1 9m+8 और 9m के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए सबसे पहले r = 0 लेते हैं। r = 0 लिया और इसमें पुट करेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 9Q। r तो 0 ही हो गया, 9Q + 0। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो a³ बराबर हो जाएगा 9Q का क्यूब, यानी कि 9 × 9 × 9 क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक 9 कॉमन ले लेंगे। एक 9 इसमें से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 9 9 = 81 क्यूब ये बचा। अब देखिए 81 का जो क्यूब है अगर हम इसको m मान लें, यानी कि m बराबर हमने ले लिया 81 क्यूब, तो a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9m क्यों हो गई, क्योंकि 81 क्यू का क्यूब था उसको हमने m मान लिया। चलिए अब r इसी तरह हम अब r = 1 रखेंगे इसमें 9Q + R में, तो क्या हो जाएगा, a = हो जाएगा 9Q + 1। अब हम इसका कर देंगे क्यूब तो क्या हो जाएगा, a³ = 9Q + 1 का होल क्यूब, यानी इसमें हम a + b का होल क्यूब खोलेंगे। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। वही हम इसमें लगा देंगे। चलिए करते हैं, a³ = हो जाएगा 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 × 9 × 9 × q का क्यूब प्लस 3a² b,
3 इंटू ए का स्क्वायर यानी 9q का स्क्वायर 81q स्क्वायर इंटू बी यानी कि 1 प्लस 3 इंटू ए यानी 9q इंटू बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब में से 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 9 9 ज़ा 81 क्यूब क्यूब प्लस यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया 81 में से तो 9 बचेगा और 9 3 ज़ा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q और यहाँ से हम 9 कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 9 है ही नहीं तो इसको हम रख देंगे बाहर। अब हम इस पूरे को 81q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q जो ये आपका है 81q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q, इसको हम मान लेंगे m, इस पूरे को हम m ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1। अब हम लेंगे r इक्वल टू 2। ठीक है, r इक्वल टू 2 लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा ना a इज इक्वल टू 9q प्लस 2। अब हम दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसमें भी हम a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है वही इसमें लगा देंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3 इंटू ए स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर इंटू बी यानी कि 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 9q इंटू बी स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब यानी b का क्यूब तो 8। अब देखिए इस पूरे में से आप 9 कॉमन ले लीजिए, जिसमें से 9 कॉमन आ सकता है। इसमें से 9 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 9 9 ज़ा 81 q का क्यूब प्लस इसमें से अगर 9 कॉमन लेंगे 81 में से तो 9 बचेगा 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 भी है यहाँ पे तो ये 54 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 4 तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 3 ज़ा 12 और क्यू तो 12 क्यू प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा क्वांटिटी है 81 क्यू क्यूब प्लस 2 इंटू 27 है 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, इसको मान लेंगे m, इसको m मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9m प्लस 8। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। इस तरह आपकी जो तीनों चीज़ें थी वो प्रूफ हो गई। कौन कौन सी चीज़, a क्यूब इज इक्वल टू 9m, a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 और a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 जो आपको प्रूफ करना था। इस तरह से आप लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है।